आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। खबर बानसूर से अपराध पर अंकुश लगा है, उसके लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन का धन्यवाद। शेखावत। जैम क्लासेज नीट IIT कोचिंग में हुआ होली मिलन समारोह। नगर पालिका क्षेत्र स्थित जैम क्लासेज नीट IIT कोचिंग के होली मिलन समारोह में आए विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि भारतीय संस्कृति के ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी युगों में भारतीय संस्कृति की चर्चा होती रही है। आपने हमने त्रेता द्वापर सतयुग को किसी ने नहीं देखा, पर कुंभ मेले के आयोजन से ऐसा आभास हो रहा है कि भारतीय संस्कृति जिंदा है। हम प्रत्येक वर्ष त्यौहार मनाते हैं, उसके लिए अनेक अवसर आते हैं, चाहे वे किसी भी रूप में हो। हम सबको भाईचारे की भावना से रहना चाहिए और रहना होगा। शेखावत ने कहा कि भाईचारा ही हमारी सांस्कृतिक पहचान है, इसके बलबूते पर हम सब आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपके निवास स्थान ज्ञानपुरा में भी पूर्व की भांति इस वर्ष भी 14 मार्च को होली मिलन का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों से अपील करता हूं कि आपके अपने इस आयोजन में ज़रूर सम्मिलित हों। यदि कोई ऐसा गिला शिकवा है तो हम सब बांटकर पुनः भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने के लिए गवाह बन सकेंगे। इस अवसर पर क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों की वारदातों पर कहा, मैं स्थानीय पुलिस प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े अपराधों पर लगाम लगाई है। रही बात चोरियों की, कुछ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने चोरों को गिरफ्तार भी किया है, कुछ को चिन्हित किया गया है। शेखावत ने कहा कि शीघ्र ही चोर की वारदात को अंजाम देने वालों को भी शिकंजे के अंदर जाना होगा। बानसूर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले दिनों में बिल्कुल भयमुक्त होगा, यह मेरा वादा है। इसके साथ ही जैम क्लासेज के निदेशक महेश कुमार कौशिक ने बताया कि आने वाले सत्र में ग्रामीण इलाकों के होनहार विद्यार्थियों को नीट IIT के लिए विशेष छूट प्रदान की जाएगी एवं सभी उपस्थित लोगों सहित देशवासियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। के पर डॉक्टर शशिकांत बोरा, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि व भाजपा नेता सज्जन मिश्रा, भाजपा नेता ओम प्रकाश मोग और कांग्रेस नेता कृष्ण गोपाल कौशिक व कांग्रेस नेत्री रुक्मिणी कौशिक, अभिभाषक संघ अध्यक्ष बनवारीलाल यादव, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनंद दीक्षित, पूर्व सरपंच सुनील दीक्षित, राजेंद्र आर्य, एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, अशोक बारगढ़, गोविंद मिश्रा, संकेत लाटा, टिंकू मिश्रा, जितेंद्र राजपूत, योगेश सोनी, सतीश शर्मा, पुरुषोत्तम कौशिक, वीरेंद्र यादव, रेणु चौधरी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष महावीर बालासिया, राजेंद्र बालासिया, RCI के निदेशक डॉक्टर विजय यादव, राजकुमार यादव, यश यादव, डॉक्टर दुलीचंद यादव, रोहितास मिश्रा, मनोज कुमार, महेंद्र सैनी, संजीव कुमार, सेवानिवृत्त सूबेदार हेमराज साधना, पत्रकार संदीप गुप्ता, अमित यादव, सतीश जांगिड़, सुनील सैन सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और तहसील के गांव छाबड़ीवास निवासी सेवानिवृत्त सूबेदार हेमराज साधना के नेतृत्व में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन मांग की गई है कि जब हमारे गाँव की 80% आबादी खेती बाड़ी और यहाँ तक कि हमारे गाँव की शमशान भूमि भी बानसूर तहसील में पड़ती है, तो हमारे ऊपर आज़ादी से आज तक क्यों जुल्म ढाया जा रहा है, यानी मुनावर तहसील में क्यों लगाया गया। हमारे अधिकतर काम बानसूर तहसील में पड़ते हैं, तो हमें बानसूर तहसील में ही शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि जब जन्म मरण और परण बानसूर तहसील में ही होते हैं, तो हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। सराधना ने कहा कि हमने शहीद मेले में भी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को ज्ञापन देकर बानसूर तहसील में शामिल करवाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में खैरतल जिला कलेक्टर, कोटपुतली बहरोड जिला कलेक्टर तथा मुंडावर उपखंड अधिकारी व बानसूर उपखंड अधिकारी को इस आशय का ज्ञापन देकर अपनी वाजिब मांग रख दी है। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत की कार्यशैली से हमें उम्मीद ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि वे हमारी वाजिब मांग पर आज़ाद भारत में आज़ादी का एहसास करवाएंगे। बानसूर नगर पालिका क्षेत्रीय गांव टोडिया का वास की ग्रामीणों ने विधायक देवी सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन्हें नगर पालिका क्षेत्र बानसूर से नहीं हटाया जाए, हमारे गांव को बानसूर नगर पालिका क्षेत्र में ही रहने दिया जाए। और इसमें जो हमारे अवतार, हम सबको पता है कि जो नरसिंह अवतार है, जो त्रेता से पहले आ गया था, त्रेता और कलयुग, ये त्रेता और सतयुग इसके बीच में है। नरसिंह भगवान का अवतार और इस होली का सीधा संबंध है। उसी समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए, अब पहला आपको बताया, होलिका का दहन हुआ और इस याद को चिर स्मरणीय बनाए रखने के लिए, भक्ति को अमर करने के लिए एक बुराई का अंत होता है, इसलिए होलिका दहन आज तक होता है।
और मैं पता नहीं ये सतयुग तो कैसा था कैसा नहीं था, लेकिन धार्मिक भावना आज की अगर लोगों की देखें तो अब ये सोचें कि सतयुग तो पता नहीं कैसा रहा होगा। अभी कुंभ का मेला हुआ और आप सबने देखा 60 करोड़ लोग हो गए। अभी मैं आ रहा था रास्ते में और कल भी मेरी बात होती रहती है कि भाई ये ट्रैक्टर बहुत परेशान, कुछ अनावश्यक हो रहे हैं। तो यही कह रहे थे साहब, अभी हमारे यात्री बहुत ज्यादा हैं खाटू श्याम, रास्ते में भी लोग झंडे लेकर मिल रहे थे, तो धार्मिकता बहुत बढ़ गई। सुरेश से बात की, बोले मैंने दर्शन कर लिए। संदीप बोला मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। हर कोई जा रहा है, मेरे को भी ऐसे कह रखा है बोलेंगे पहले चलना है अपने को। तो सब लोग व्यस्त हैं, धार्मिकता बहुत बढ़ गई है और एक त्योहार हमारे आता है और दूसरा आ जाता है। तो हमारे व्रत त्योहारों का ये देश है, संस्कृति हमारी जिंदा रहे, लंबी है, बहुत ही अच्छी हमारी संस्कृति है। आप सबको इस अवसर पर इस शहर के सभी हमारे गणमान्य लोग बैठे हैं, भाई निरंजन जी भी, तो सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप सभी को होली बहुत अच्छी रहे, ईश्वर हम सब पर मेहरबान रहे, हम सबकी सकारात्मक बुद्धि बनी रहे, लोगों के कल्याण के लिए काम करें। हमारा मानव जीवन है वो सुख शांति और समृद्धि से सबका भरपूर हो। और इसी आयोजन की कड़ी में अपने भी घर पर एक छोटा सा आयोजन रखते हैं, तो आप सबका आशीर्वाद मिले। आप सभी 14 तारीख की आपकी धुलंडी है और धुलंडी के दिन आप सभी लोग पधारें। रामा श्यामा का घर पर भी प्रोग्राम है गांव जामपुरा में, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। घर वाले ये परेशान है, ये भाई संजय एक दो बोल गया, संदीप भाई, तो उसके घर वालों को लगने लग गया कि बैरागी नहीं हो जाए। और अभी बस्ती राम जी कह रहे थे कि यार किशनगढ़ गया था, भाई साहब कह रहे थे कि भाई साहब तो काम धंधे का ध्यान नहीं रखते। तो अब मेरा जो ध्यान है वो पूरे का पूरा इस क्षेत्र के विकास के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों के सुख दुख में शामिल होने के लिए, और जो मेरे शरीर से बन पड़े वो आपकी सेवा के लिए। पुराने जहाँ तक अभी ये जो अरावली विहार में दोनों चोरियाँ हुई, इसके साथ नारायणपुर में एक दो चोरी हुई है। नारायणपुर में जो चोरियाँ हुई उसके अपराधी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन इनका क्रॉस एग्जामिन करना होता है और कुछ कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही वो चीज़ें क्लियर होती हैं। इसी तरह यहाँ एक सीआरपीएफ के जवान के घर जो चोरी हुई उसमें भी पुलिस लगभग परिणाम तक पहुँची। दूसरी चोरी हुई है उसमें जो चिन्हित हुए हैं लोग, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और बहुत उम्मीद है, मैक्सिमम चांस है कि वो चोरियाँ ओपन हो जाएंगी। बानसूर में कानून का राज है, किसी भी अपराधियों के हत्थे बानसूर को नहीं पटका जाएगा। यहाँ बड़े क्राइम पे पुलिस ने लगाम लगाई है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ये जो चमचोर टाइप जो कॉलोनी और बस्तियों में चोरी करते हैं, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, तो इसके लिए पुलिस पूर्ण प्रयास कर रही है और जो दोषी हैं उन्हें दंडित किया जाएगा और नजीर पेश की जाएगी कि लोग जो अपराधी वृत्ति के हैं वो अपराध नहीं करें। शहर के और बानसूर हमारे विधानसभा क्षेत्र के सभी गणमान्य लोगों के द्वारा महेश जी और एडवोकेट हमारे पवन जी कौशिक के प्रतिष्ठान जैम क्लासेज पर होली मिलन स्नेह का कार्यक्रम रखा गया। सभी लोगों से मिलना हुआ और सभी शहरवासियों के अच्छे जीवन की कामना की गई और भजन पार्टी के द्वारा अच्छे भजन